लखनऊ में यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इस दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हंगामा के बीच सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बदहाल थी। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिला, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 17 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत था, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत था, उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में आगे का 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। मेरा खिलाफ के मित्र बैठे हैं, मुद्दे निकाल करके देख लें। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सभी जिलों को 75 के 75 जिलों सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। अरे अभी देखो सभी ने बोला ना, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला ना, ऐसे ऐसे हो रहा है तो 70 के 75 जिलों को 4 लेन से तक जोड़ा गया है। ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया। देखिए, और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। केवल 5 जिलों में बिजली आती थी। वहीं वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी विकास के कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड नौकरियां, बेहतर सड़कें और निवेश के लिए अनुकूल माहौल का हवाला दिया। विकास किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे जेवर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन सब परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश देश ही नहीं बल्कि विदेश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। यहाँ की यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है तथा मिसाइल का उत्पादन शीघ्र होगा। मान्यवर विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का संवर्धन, आत्मनिर्भरता तथा उपलब्ध संसाधनों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विवेकपूर्ण आवंटन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं। वर्ष 2047 तक राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता का होगा। आत्मनिर्भरता के लिए राज्य को अपने संसाधनों में वृद्धि करनी होगी तथा केंद्र सरकार तथा रेलों पर निर्भरता को कम करना होगा। इसके लिए संसाधनों के नए स्रोत ढूंढने होंगे। संसाधनों के नए स्रोत ढूंढने के साथ साथ वर्तमान में स्रोतों से प्राप्त कर से आय बढ़ाने के प्रयास किए जाने होंगे, जिसके लिए कर चोरी पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। कर चोरी रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना होगा। वर्तमान में राज्य का स्वयं कर का राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40% है, जिसे बढ़ाकर 60% से अधिक किया जाना होगा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में राज्य की निर्भरता केंद्र सरकार से अंतरित की जाने वाली धनराशि तथा ऋणों पर कम होगी एवं राज्य को विकास योजनाओं की गति को देने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से डबल इंजन की सरकार आने के बाद 2 वर्ष पुराने सिस्टम ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया। आज उसी का परिणाम है कि सूखा के समय में पानी का अभाव नहीं रहता। मानव वर्तमान में पानी का दोहन भी भयंकर होने लगा है। दुख होता है, मन विचलित भी हो जाता है। भविष्य में क्या होगा
माननीय यदि हम नहीं सोचेंगे, हम विचार नहीं करेंगे और हम सब गंभीरता से नहीं लेंगे और हम सब कठोर मन करेंगे और समाज को जगाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, अपने स्थान से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मानवर केंद्र और राज्य सरकार की मंशा दिल से, आत्मा से, मन से ईश्वर का कार्य समझकर, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर का अंश है, इसलिए माननीय योगी जी उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। उसकी सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना परम दायित्व भी है और प्रथम कर्तव्य भी है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के मजबूत नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। विश्व स्तरीय समस्याओं के व्यवहारिक निदान के लिए विश्व भारत की तरफ देख रहा है। मानव विकसित भारत के निर्माण की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अपना प्रभावशाली योगदान दे रहा है। यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन विपक्ष के हंगामे और सरकार की उपलब्धियों पर बहस के बीच गुजर गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।